मौसम बदल रहा है और बीमारियां भी बढ़ रही हैं। देश में फिलहाल कोरोना संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन डेंगू अपने पैर पसार रहा है। यह आंकड़ा आपको शायद हैरान कर सकता है, लेकिन दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के केस कम और डेंगू के मामले ज्यादा आए हैं। अस्पताल मरीजों से भर गए हैं। तस्वीर आपको कोरोना काल की याद दिला सकती है, लेकिन ये डेंगू का डंक है। तस्वीर पुरानी नहीं, नई है। ये कोरोना का हाल नहीं, डेंगू का कहर है। और कहर भी ऐसा कि अस्पताल मरीजों से भर गए हैं, क्योंकि दिल्ली में डेंगू के नए मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की हालत देखिए। मरीजों की गिनती नहीं है। वार्ड के अंदर ही नहीं, बल्कि यहाँ हर जगह डेंगू, मलेरिया, बुखार के मरीज दिखाई दे रहे हैं। मरीज इतने हैं कि ठीक से इलाज करवाने की भी जगह नहीं है। अस्पताल के कॉरिडोर में ये लोग जमीन पर ही अपना इलाज करवा रहे हैं। अब जरा दिल्ली के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अस्पताल की तस्वीर देखिए। एक बार आपको फिर बता देते हैं कि ये कोरोना काल की तस्वीर बिल्कुल नहीं है। यहाँ एक बेड पर आपको एक से ज्यादा मरीज भी दिखाई देंगे। किस्मत से बेड तो मिल गया, लेकिन इलाज की व्यवस्था आप देख रहे हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी डेंगू, मलेरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में इस समय डेंगू कोरोना से भी बड़ी मुश्किल बन गया है। दिल्ली में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कुल 1171 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना के कुल 201 मामले दर्ज हुए हैं। सोमवार को जारी हुए डेंगू के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक डेंगू के 2708 केस आ चुके हैं। दिल्ली नगर निगम की रिपोर्ट की माने तो 2017 के बाद डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इस साल आए हैं। सबसे पहले 6 नवंबर तक साल 2018 में ये आंकड़ा 1875 था। 2019 में 1301 और 2020 में 722 मामले दर्ज किए गए थे। डेंगू के रिकॉर्ड तोड़ मामलों ने दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की कमर तोड़ दी है। दिल्ली के चाहे सरकारी अस्पताल हो या फिर प्राइवेट, हाल सबका एक सा ही है। दोनों जगह मरीजों के लिए बेड्स की किल्लत है। वहीं डॉक्टरों के लिए भी चुनौती बढ़ गई है, क्योंकि कई तरह के बुखार फैल रहे हैं। साथ ही कोरोना का डर भी है। इन सभी में तेज बुखार एक सामान्य लक्षण है। ऐसे में बीमारी के समय पर पहचान कर पाना भी एक बड़ी चुनौती होती है। जनरली इनिशियल डेज में, फर्स्ट फ्यू डेज में, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो डेंगू वायरस हो या कोई भी और चिकनगुनिया हो या जीका हो, इनमें ट्रीटमेंट वाइज कोई चेंज नहीं होता। मेन चीज़ जो ध्यान रखने वाली वो होती है कि हम उसका फीवर को कंट्रोल जो करें वो पैरासीटामोल की टैबलेट से ही करें। कोई भी ऐसी दवाई ना दें जिससे कि प्लेटलेट्स कम होने का खतरा होता है। एक वायरस जिसे आप देख नहीं सकते थे, जिसने पिछले 2 साल में आपको स्वास्थ्य की सुरक्षा को लेकर बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस वक्त उससे भी बड़ी चुनौती एक मच्छर है, जो आपको दिखता भी है, जिसे आप पनपने से रोक सकते हैं। इसीलिए अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखें और डेंगू को फैलने से रोकें। शिवांक मिश्रा और हरीश झा के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना के बाद अब डेंगू दिल्ली में महामारी बनकर उभर रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक डेंगू के मामलों में कई वृद्धि हुई है। कई रिकॉर्ड्स को इसने पीछे छोड़ दिया है। 2021 में अब तक डेंगू के कुल 2708 मामले आए। पिछले एक हफ्ते के दौरान डेंगू की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले एक हफ्ते में 1171 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि डेंगू से इस साल अब तक 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। दिल्ली नगर निगम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 के बाद इस समय तक डेंगू के सबसे ज्यादा मामले इसी साल आए हैं। वहीं दिल्ली में 2016 में कुल 4431 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि 2017 में 4726, 2018 में 2018 में 2798 मामले, 2019 में 2036 मामले, 2020 में 1072 मामले, वहीं 2021 में अब तक 2708 मामले दर्ज कर लिए गए हैं। दिल्ली में अगर इस साल डेंगू की बात करें तो लगातार इसके मामलों में वृद्धि हो रही है। ये आंकड़े बढ़ रहे हैं और आंकड़ों के मुताबिक इस साल जनवरी में डेंगू का एक भी केस नहीं आया था, जबकि फरवरी में 2 केसेस आए, मार्च में 5,
अप्रैल में 10 मामले सामने आए, मई में 12 मामले, जून में 7, जुलाई में 16 और अगस्त में 7 मामले दर्ज किए गए। डेंगू से जुड़े मामलों में और बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए डेंगू से बचने के लिए सावधानी जरूरी है। और सिर्फ दिल्ली नहीं, डेंगू के कहर में देश के दूसरे राज्यों को भी अपनी चपेट में लिया हुआ है। डेंगू के मामले दूसरे राज्यों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर पंजाब। ऐसा शायद आप लंबे वक्त के बाद सुन रहे होंगे जब देश भर में डेंगू के मामले सामने आ रहे हों। जैसे कोरोना संक्रमण पूरे देश में फैला, उसी तरह अब डेंगू का हाल है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में अब डेंगू के नए मामले आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के अब तक 23,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा मामले फिरोजाबाद में आए हैं। फिरोजाबाद से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। डेंगू कितना खतरनाक होता जा रहा है, इसकी एक तस्वीर आगरा की है, जहां के एक छोटे से कस्बे में ही डेंगू और वायरल से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने इलाज के लिए गांव में कैंप लगाए हैं। वहीं यूपी के कानपुर जैसे शहर में मच्छर से ही फैलने वाले जीका वायरस के केस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके लक्षण तो डेंगू जैसे ही हैं, लेकिन इलाज अलग है। दूसरे राज्यों में भी डेंगू का कहर कम नहीं है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछले 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। इस साल जिले में डेंगू के 142 एक्टिव केस हैं। पंजाब में भी डेंगू का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मोहाली, लुधियाना, जालंधर में आज भी डेंगू के कहीं 50 तो कहीं 70 केस आए हैं। पंजाब के सिरसा में भी हर दिन डेंगू के 20 से 25 नए मरीज सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर देश भर के कई राज्यों में डेंगू फैल चुका है, इसलिए डेंगू से बचने के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। आसपास पानी जमा न होने दें, गड्ढों को मिट्टी से भर दें, रुकी हुई नालियों को साफ करें, जमा हुए पानी में केरोसिन या पेट्रोल डालें, कूलर का पानी हफ्ते में एक बार जरूर बदलें, पानी की टंकी को बंद करके रखें, मच्छर मारने वाली मशीन स्प्रे का इस्तेमाल करें, क्योंकि अब सावधानी ही एकमात्र विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं कोरोना का खतरा भी अभी खत्म नहीं हुआ है कि डेंगू, मलेरिया से लेकर के जीका वायरस तक के मामले बढ़ने लगे। इन तीनों बीमारियों में लक्षण कुछ ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। ऐसे में आम लोग जो बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, उनके लिए यह पहचान करना मुश्किल हो रहा है कि उन्हें कोरोना कौन सा संक्रमण हुआ है। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन सी इन बीमारियों के लिए कब और कौन सा टेस्ट करवाना है, ताकि आप समय रहते अपनी जांच करा सकें। दिल्ली के अस्पतालों में डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू का ये प्रकोप ऐसे वक्त में आया है जब देश से कोरोना की महामारी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई है। ऊपर से उत्तर प्रदेश के कानपुर जैसे शहर में बढ़ते जा रहे जीका वायरस के केसेस और भी चिंताजनक हैं। ऐसे में अगर कोई बीमार पड़ता है, उसे सर्दी, खांसी या बुखार जैसे लक्षण दिखते हैं, तो जांच और पहचान की कमी के कारण उसकी परेशानी बढ़ सकती है। डेंगू, जीका और कोरोना तीनों बीमारियों के कुछ लक्षण सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जांच के लिए वक्त और जांच का तरीका दोनों ही अलग अलग होते हैं। यहाँ आपको हम इस पोस्टर के जरिए भी ये दिखाते हैं कि लिया तो ब्लड सैंपल ही जाता है, जबकि कोरोना में बहुत सारे लोगों को अब मालूम है कि नेजल स्वैब लिया जाता है या फिर गले से सैंपल लेके टेस्ट किया जाता है, और अलग अलग टेस्ट से इनको पहचाना जा सकता है। लेकिन फिर भी जैसे समीर जी ने बताया, पहला कन्फ्यूजन यही है, सिम्टम सबके एक जैसे हैं। तो किस तरह से आपके पास सैंपल पहुंचते हैं, कौन से दिन पर पहुंचते हैं, और ये टेस्ट कितने डेफिनेटिव हैं जो अलग अलग बता पाएं कि कौन सा बुखार है? इसमें लक्षणों को ठीक तरीके से देख के टेस्ट को एडवाइस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप 5वें या 6ठे दिन टेस्ट कराएंगे तो हो सकता है डेंगू का NS1 का उसमें रिपोर्ट ना आए, वो पॉजिटिव या नेगेटिव जो है आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। बीमारियों की पहचान के लिए जो पैथोलॉजी टेस्ट किए जाते हैं, उनमें डेंगू के लिए NS1 एंटीजन, 1 से 5 दिन के अंदर एलाइजा टेस्ट, 5 दिन बाद डेंगू IgM, डेंगू PCR और CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट जैसे टेस्ट किए जाते हैं। जबकि जीका वायरस के संक्रमण की पहचान के लिए 3 दिन बाद एलाइजा टेस्ट और RT-PCR टेस्ट करा सकते हैं। बीमारी की चपेट में आने के बाद उसकी सही वक्त पर पहचान बेहद जरूरी है, वरना कई मरीज
बीमारी की पहचान के अभाव में ही मुश्किलों से घिर जाते हैं। इसीलिए सावधानी और सुरक्षा के उपायों के अलावा सही वक्त पर सही जांच और इलाज भी जरूरी है। डेंगू के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, 4 प्रकार माने गए हैं और D2 टाइप सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है। इसलिए आपके लिए काम की बात यह है कि अगर आपको पहले कभी डेंगू हो चुका है तो ये ना सोचें कि दोबारा नहीं होगा, उसका कोई दूसरा स्ट्रेन आपको अफेक्ट कर सकता है। इस बात का ख्याल रखें। और दूसरी काम की बात यह है कि आपका ब्लड सैंपल किस दिन लिया जा रहा है, उससे भी टेस्ट की एक्यूरेसी प्रभावित हो सकती है। तो आपको कौन सा बुखार हुआ है सबसे पहले ये पता लगाएं और उसके बाद ही ट्रीटमेंट पर जाएं, क्योंकि हर बुखार के लिए अलग अलग इलाज है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। यानी कि बचाव में ही असली बचाव है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.